सुंदर सपने दिखाए गए। दूध मांगोगे तो दूध आएगा, खीर मांगोगे तो खीर आएगी। जहां प्लॉट चाहोगे वहीं प्लॉट मिलेगा, लेकिन प्लॉट अभी तक किसी को नहीं मिला। हवा में प्लॉट काट दिए गए, हवा में दुकानें बना दी गई, हवा में बाजार बना दिया गया, हवा में आपको मालिक बना दिया गया, हवा में आप मालिक बनकर बैठ गए। लेकिन जब धरातल की बात की तो कंपनी भाग गई। कंपनी का अता पता दिखाई नहीं दे रहा है, न जाने कंपनी कहाँ चली गई। धोलेरा में एक ही प्लॉट को 100 लोगों को दिखाकर लूटा गया। आखिर हुआ कैसे? एमएलएम यानी चिट फंड कंपनी में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने नीचे दो व्यक्तियों को जोड़ता है, वो व्यक्ति फिर दो को जोड़ते हैं, फिर वो दो को जोड़ते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जब उसके नीचे 100 लोग हो जाते हैं, उनमें से 100 के 100 नहीं जाते। जैसे आपके नीचे दो हैं तो वो दो जाएंगे, उन दो के नीचे दो है, उसी प्लॉट को उन दो को दिखाया जाएगा। फिर उनके नीचे फिर 16 आ गए, 16 में से फिर उनसे किसी चार को दिखाया जाएगा। फिर नीचे वाले आ गए, फिर चार को दिखा दिया गया। ऐसे करके एक श्रृंखलाबद्ध ढंग से सबको, यानी कि निर्धारित जो प्लॉट थे, यानी आप समझिएगा यही 40-50 प्लॉट सबको दिखा दिया गया। शुरू में जो आदमी सबसे पहले जुड़ा था उसको भी वही प्लॉट दिखाया गया। समझिए प्लॉट संख्या एक, एक प्लॉट को बारी बारी से दिखाया गया। जैसे एग्जाम्पल, आपके नीचे दो जुड़े, दो में से किसी एक ने दो को जोड़ा, उनमें से किसी एक ने दो को जोड़ा। तो ऐसे एक एकांत क्रम में, जैसे आपने देखा होगा वॉलीबॉल में क्या होता है कि एक तरह से रोटेशन होता है। रोटेशन में सेंटर नेटर खेलता है, नेट पर आता है, नेट वाला फिर सेंटर जाता है, फिर सर्विस करता है। और ऐसे ही ये रोटेशन से एक एक व्यक्तियों को दिखा दिया गया और एक ही प्लॉट को 100 लोगों को 200 को दिखा दिया गया। इस तरह से धोलेरा की उस कंपनी ने वहां पर हजारों लोगों को मूर्ख बनाया गया। और खास बात यह है कि सीकर के एक गांव गुंगारा से 50 करोड़ रुपए कंपनी लेकर गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कंपनी के मूल मालिक से कोई भी नहीं मिला। यह था जैसे एक व्यक्ति, आपके गांव का व्यक्ति एजेंट आया और उसने सपने दिखाए, आप उसके सपनों में फंस गए, आपको वो लेकर गए, यहां से फ्री जाना, फ्री खाना, रहना और फिर सपने दिखाना। आपने आकर फिर सपने दिखाए, फिर तीसरे ने सपने दिखाए, फिर चौथे ने सपने दिखाए और इस तरह से सपनों का एक जाल बुनता गया और सपनों में फंसते गए। और कल ऐसा हुआ कि कंपनी 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। अब कंपनी को ढूंढा जा रहा है। वैसे ही कंपनी चली गई जैसे गधे के सिर से सींग। अब हर कोई परेशान है, हर कोई हताश है, निराश है और सपने, बड़े बड़े सपने दिखाने वाले नदारद है। और जो गांव का एजेंट बना उसको गांव वाले पकड़ रहे हैं, वो ऊपर वाले को पकड़ रहा है, वो उससे ऊपर वाले को पकड़ रहा है, वो उससे ऊपर वाले को पकड़ रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको पकड़ रहा है और कौन किसको छोड़ रहा है। तो बस आज के लिए ये, आप भी इसको जो है अपने मित्रों तक फैलाइए, किस तरह से कंपनी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लेता हूं विदा, धन्यवाद।